और बात अगस्त में जल्द से उस जंग की करेंगे जिसकी ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो डराती हैं, जिन्हें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रकृति के आगे इंसान कितना बेबस, कितना लाचार है। हर चीज तैरती हुई नजर आती है, जिंदगी थम जाती है, चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी, इसी की सल्तनत होती है। हर साल मानसून में ये पानी तबाही और बर्बादी लेकर आता है और एक बार फिर हिमाचल से लेकर उत्तराखंड तक जिस तरह का हाहाकार मचा है, उसे देखकर ये कहना गलत नहीं कि जिंदगी के लिए जल्द से जंग जारी है। तस्वीर नंबर 1, तस्वीर नंबर 2, तस्वीर नंबर 3, तस्वीर नंबर 4, तस्वीर नंबर 5 और तस्वीर नंबर 6, 7, 8। अगस्त में एक बार फिर इस जिंदगी को पस्त कर देने वाली आफत आसमान से बरस रही। पहाड़ हो या मैदान, हर तरफ मानो कुदरत क्रोध के मोड में है। सब कुछ बहा ले जाने को बेताब, क्योंकि बदरा बरस रहे हैं बेहिसाब। थमा नहीं है कुदरत का तबाही चक्रव्यूह। जल तांडव का कोहराम जारी है। जल प्रहार से जगह जगह आफत में है जिंदगी। कुदरत के विनाश लीला की खौफनाक तस्वीरें। देखिए कैसे जून और जुलाई के बाद अगस्त में भी पहाड़ से लेकर मैदान तक जल दैत्य का रूप विकराल दिख रहा है। इंसान कुदरत के कहर के आगे बेबस नजर आ रहा है। कहीं बादल फट रहे हैं, कहीं तबाही मची, कहीं सैलाब ने रफ्तार पकड़ी है, तो कहीं शहर शहर, गांव गांव सब कुछ जलमग्न नजर आ रहा है। दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, सिक्किम हो या जम्मू कश्मीर, राज्यों का नाम कोई भी हो, राज्यों में शहर कोई भी हो, हालात और बर्बादी हर जगह लगभग एक जैसी ही है। देश की नदियां उफान पर हैं। नदियां अपनी सीमाएं तोड़कर रिहायशी बस्तियों में तांडव कर रही। इस जल प्रहार के आगे इंसानी जिंदगी पूरी तरह से हिचकोले खा रही। सरकारों और प्रशासनों की पुरजोर कोशिश हालात को काबू करने में फिलहाल नाकाम ही साबित हो रही और देश जल पीड़ा से त्राहिमाम कर रहा है। पहाड़ों से आई तस्वीरें डरा रही तो मैदानों पर भी जिंदगी खौफ सदा कर रही। मानो आसमान से बरस रही बरसात ने सब कुछ जलमग्न कर दिया। कोई इलाका ऐसा नहीं जहां पानी का प्रकोप दिखाई न दे रहा। बीस राज्यों में बारिश का अलर्ट। यूपी के प्रयागराज में गंगा यमुना उफान पर। हिमाचल उत्तराखंड में लैंडस्लाइड। हिमाचल में 107 सड़कें बंद। पहाड़, मैदान, शहर, गली मोहल्ले, हर जगह सिर्फ पानी ही पानी। देश में उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम तक जल तांडव मचा हुआ। पहाड़ों पर यह मौसम खासा मुसीबत बना हुआ है। सिक्किम की ये तस्वीरें ऐसी ही खौफनाक तस्वीर की गवाही दे रही हैं। सिक्किम में कुदरत कहर बरपा रहा है। सिंगताम जिले में दीपुदारा स्थित बलुआतार क्षेत्र में ये भीषण लैंडस्लाइड हुआ है, जिसके चपेट में NHPC तीस्ता स्टेज V पावर हाउस आ गया। मंगलवार को पावर स्टेशन से सटी पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा खिसक गया और पावर स्टेशन पर गिर गया। वो भी एक नहीं, दो अलग अलग एंगल से ये तस्वीरें कैमरे में कैद हुई।
पावर स्टेशन के पास काम कर रहे लोगों ने इसे अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया। एक वीडियो में चट्टान का एक हिस्सा खिसकता हुआ दिखाई दिया और देखते ही देखते ये पावर स्टेशन के ऊपर गिर गया। 1 मिनट के अंदर ही पावर स्टेशन लगभग पूरी तरह से नष्ट हो गया। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी के घायल होने और हताहत होने की सूचना नहीं। दरअसल लगातार भूस्खलन के कारण कुछ दिन पहले ही पावर स्टेशन को खाली कर दिया गया था। हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड की घटनाओं ने एक बार फिर जिंदगी को दहशत में ला दिया। अब शिमला में एमएलए क्रॉसिंग के पास लैंडस्लाइड की घटना हुई, जहां बड़ी तादाद में मिट्टी और पेड़ सड़क पर गिर गए, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया। इस दौरान लैंडस्लाइड होते ही पास खड़े लोग जान बचाकर भागते हुए नजर आए। पहाड़ के धीरे धीरे खिसकने के बाद सड़क से जा रहे वाहन चालकों ने अपने वाहनों को पहले ही रोक दिया था, जिसके कारण किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। मंडी जिले में देर रात से हो रही बारिश के कारण चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर एक बार फिर मंडी पंडोह के बीच 4 मील व 7 मील के नजदीक लैंडस्लाइड होने से बंद हो गया, जिस कारण हाईवे के दोनों ओर वाहनों की लंबी लाइन लग गई, जिसे 5 घंटे बाद वन वे के लिए खोल दिया गया। हालांकि यहां अभी भी खतरा लगातार बना हुआ है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के अंतर्गत शिलाई विधानसभा क्षेत्र में रविवार को एक पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर सड़क पर आ गिरा। रोंगटे खड़े कर देने वाले इस वीडियो को वहां पर मौजूद लोगों ने कैमरे में कैद किया। यह लैंडस्लाइड द्राबिल नैनीधार गत्ताधार सड़क मार्ग पर द्राबिल नामक जगह पर हुआ। यहां पहाड़ी का एक हिस्सा सड़क मार्ग पर आ गिरा। गनीमत रही कि लैंडस्लाइड के वक्त मौके पर कोई वाहन मौजूद नहीं था। उस समय सड़क मार्ग खाली था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में बालूगंज व सोलन चंडीगढ़ बाइफ्रिकेशन के पास पहाड़ी दरकने के कारण बालूगंज सड़क वाहनों की आवाजाही के लिए बंद हो गई। उत्तराखंड के चमोली में बारिश के बाद भयावह मंजर दिख रहा है। यहां तेज बारिश के बाद मलबे के साथ बड़े बड़े बोल्डर भी आते दिखाई दे रहे हैं। इससे लोगों के जान जाने का खतरा बना हुआ है। इतना ही नहीं, बोल्डर्स की वजह से सड़कों के अवरुद्ध होने की घटनाएं भी देखी जा रही हैं। इससे संबंधित एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें मलबे के साथ बोल्डर को बहते देखा जा सकता है। चमोली के तशोली विकासखंड के मैठाड़ा कुहेड मथरपल मार्ग के इस दृश्य को देखकर लोग सहम गए। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले से भी ऐसी ही एक तस्वीर सामने आई, जो ये बताने और दिखाने के लिए काफी है कि इस वक्त पहाड़ों पर किस तरह का मंजर है। लोगों को जगह जगह परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जगह जगह तबाही का मंजर बताने और दिखाने के लिए काफी है कि इस वक्त पहाड़ों पर क्या कोहराम मचा हुआ। उत्तराखंड में बारिश का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजधानी देहरादून समेत प्रदेश के कई जिलों में सोमवार सुबह से ही जोरदार बारिश हो रही, इस कारण नदी और नालों का जलस्तर भी बढ़ गया। भारी बारिश के कारण सोमवार को देहरादून से नजदीक टिहरी जिले की सीमा में बड़ा हादसा हो गया। टिहरी जिले के कुमाल्डा में नाले का जलस्तर बढ़ने से अस्थायी पुल क्षतिग्रस्त हो गया, जिस कारण नाले से दूसरी ओर बने रिजॉर्ट में 8 पर्यटक और 9 स्थानीय लोग फंस गए थे। इन लोगों को उत्तराखंड पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने रस्सी के सहारे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। बता दें कि मौसम विभाग ने पहले ही उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया था। सोमवार को देहरादून और उसके आसपास के जिलों में भी जोरदार बारिश हुई, जहां कुमाल्डा गांव के पास रिजॉर्ट के लिए बना अस्थायी पुल टूट गया। वहीं कुछ रास्ते भी बह गए। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में बादल फटने के बाद फ्लड आ गया। सड़कों और घरों को भारी नुकसान पहुंचा। मौसम विभाग ने पुलवामा के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बारिश और बादल फटने की चेतावनी दी। स्थानीय लोग अपने घरों को बचाने के लिए पानी की दिशा मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। फ्लैश फ्लड की एक घटना राजपुरा तहसील की
अजगोचा इलाके में हुई। ये भी बताया जा रहा है कि नजदीकी जंगल में बादल फटा है, जिस वजह से आसपास के गांवों में पानी तेजी से घुस गया। देश में अभी मानसून का अलार्म बजा ही, लेकिन बारिश और बाढ़ के अलर्ट ने राज्यों और शहरों को डरा दिया है। उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम तक कुदरत का तांडव जारी है, और कब कौन सी नदी अपना आपा खोकर इंसानी जिंदगी को उजाड़ देगी कोई नहीं जानता। कुदरत का क्रोध जिस तरह से मानसून की शुरुआत में नजर आ रहा है, उससे साफ है कि प्रकृति का गुस्सा हर बीतते दिन के साथ और भी विकराल होने वाला है। ऐसे में सावधानी ही बचाव। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। दरअसल कुछ दिनों के ब्रेक के बाद मौसम ने फिर से करवट बदली है, लेकिन सिर्फ मौसम का मिजाज ही नहीं बदला, बल्कि आफत का ऐसा बवाल अपने साथ लेकर आया है जिसे सबसे ज्यादा बेहाल है उत्तर भारत। राजधानी दिल्ली से रेगिस्तान जैसलमेर तक, मध्य प्रदेश से यूपी तक मानो आफत का आसमान बरस रहा है। कहीं बाइक बह गई, कहीं ट्रैक्टर फंस गया, कहीं इंसान, कहीं सामान। कुल मिलाकर अगस्त ने एक बार फिर कर दिया है जिंदगी को पस्त, और जल्द से इस जंग में हो रही है जद्दोजहद। देखिए कैसे। ये सिर्फ सैलाब का कहर नहीं, बल्कि जल प्रलय। सैलाब के तांडव को देखकर ऐसा लग रहा है कि आसमान से बारिश नहीं हुई, बल्कि जलदैत्य ने आफत का फव्वारा खोल दिया। कुदरत के कोहराम की इन दिनों ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिन्हें देखकर ही दिल दहल जाता है। शुरू हो गया। भोपाल में सुबह धूप के बाद करीब 11 बजे तेज बारिश हुई। इंदौर समेत कई दूसरे जिलों में पानी बरसा। छिंदवाड़ा के परासिया में भारी बारिश से घरों में पानी घुस गया। जनजीवन तहस नहस हो गया। कई वाहन पानी में बह गए। घरों एवं दुकानों का सामान पानी में बहता हुआ नजर आया। लोग ऊंचे स्थानों में शरण लेने को मजबूर हो चुके हैं। जिंदगी पर जल ग्रहण का साया किस कदर मंडराया है, उसकी बानगी है ये वीडियो। ये तस्वीर यूपी के चित्रकूट की है, जहां एक ट्रैक्टर वर्धा नदी की लहरों में फंस गया, जो किसी भी वक्त नदी के प्रचंड लहरों में समा सकता है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि लोगों ने रस्सी के सहारे ट्रैक्टर को पकड़ रखा है, जिसमें एक दो नहीं सैकड़ों लोग जुटे हुए हैं, जो अपनी पूरी ताकत से इस ट्रैक्टर को बाहर निकालने में जुटे हुए हैं।
आप सोच रहे होंगे कि ट्रैक्टर अचानक नदी में कैसे पहुंचा और कैसे जिंदगी पर संकट आ गया। तो बता दें कि इस ट्रैक्टर में 5 लोग सवार थे जो चमरोहा गांव की पुलिया को पार करके जा रहे थे। तभी अचानक नदी का पानी पुलिया के ऊपर से बहने लगा। पानी का बहाव इतना तेज था कि वो अपने साथ ट्रैक्टर को बहा ले जाने लगा। तभी 4 लोग ट्रैक्टर से उतरकर न सिर्फ अपनी जान बचाते हैं बल्कि लोगों को इकट्ठा करके ट्रैक्टर को भी बहने से बचा लेते हैं। लंबे समय से मानसून की भारी बारिश से जूझ रहे राजस्थान को फिलहाल इससे राहत मिल गई, लेकिन इससे पहले शनिवार को पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर जिले के रामदेवरा और नाचना इलाके में हुई मूसलाधार बारिश ने कोहराम बचा दिया। इससे वहां बाढ़ जैसे हालात हो गए। वहां 2 दिन तक रुक रुक कर लगातार हुई बारिश ने स्थानीय बाशिंदों को खौफ में ला दिया। राजस्थान में भारत पाक बॉर्डर के 80 गांवों का संपर्क टूट चुका है। बारिश के पानी में बाजार, बिजली घर डूब चुके हैं। कई घर खाली कराए गए। हमें जो पानी उतो घणो पूरे इलाके में बिजली सप्लाई पूरी तरह से बंद कर दी गई। जैसलमेर का इलाका भी पूरी तरह से पानी से घिर गया है। ट्रैक्टर से लोग सुरक्षित इलाकों तक पहुंच रहे हैं। यहाँ पिछले 15 दिनों से इसी तरह के हालात बने हुए हैं। अब तक 590 mm बारिश हो चुकी है, जबकि जैसलमेर के सम इलाके में पिछले 5 साल से 190 mm औसत बारिश होती आई है। यानी अगस्त महीने में ही करीब 470 mm बारिश दर्ज की जा चुकी है, जो औसत से काफी अधिक है। अप्रत्याशित बारिश हुई थी, उसकी वजह से जल भराव की स्थिति उत्पन्न हुई थी। अभी हमने विजिट करके देखा है। कल रात को और एक दिन पहले लगभग 20 से 25 फैमिलीज को हमने, जो कि जल भराव के क्षेत्र में आ रही थी, उनको आगाह कर दिया था और वो सब लोग अपने अपने ही दूसरे घर हैं, रिश्तेदारों के घर, वहाँ शिफ्ट हो चुके हैं। गुलाबी शहर जयपुर सहित राजस्थान के कई जिलों में हो रही भारी बारिश के चलते एक बार फिर से जल भराव की हालत नजर आई। इसी तरह बूंदी, भीलवाड़ा, राजसमंद के साथ जयपुर में भी भारी बारिश हुई और जगह जगह जल भराव देखने को मिला। जयपुर के कई सड़कों और निचले इलाकों में प्रशासन के जल निकासी के दावों की एक बार फिर पोल खुल गई। यह नजारा जयपुर के गुलाबी शहर का, जो कि बताता है कि किस कदर एक तेज बारिश शहर की पूरी सूरत को ही बिगाड़ कर रख देती है। इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं वो जयपुर को अजमेर से जोड़ने वाला रास्ता है और यहीं से ही बसें और दूसरी गाड़ियां भी अजमेर के लिए जाती है। और जब यहां पर इस तरह से पानी जमा हो जाएगा तो अंदाजा लगाया जाना मुश्किल नहीं है कि क्या हालत हो रही होगी। पीछे आप देख सकते हैं ट्रैफिक की हालत, क्योंकि यहाँ पर एक कार निकलने की कोशिश कर रही थी। ये कार पानी में फंस गई है, इंजन इसका बंद हो गया। अब लोगों की सहायता से इसे बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। ये ऐसा नहीं है कि जयपुर में पहली बार नजर हो रहा है इस तरह से पानी जमाव की घटना। जयपुर में जब भी बारिश होती है यहाँ पर इसी तरह से पानी जमा हो जाता है, घुटने तक पानी आ जाता है। जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे आपको पानी का जल स्तर बढ़ता नजर आएगा।